नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप लोग। निफ्टी और बैंक निफ्टी के इंडिया में सबसे सिंपल प्राइस एक्शन एनालिसिस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का वीडियो है ना, आप लोग एकदम ध्यान से देखो। एक तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने वाला हूं, बहुत मजा आएगा, थोड़ा लर्निंग भी आपको मिलेगा। देखो, हमारी बाय ऑन जो डिप स्ट्रेटेजी है निफ्टी में, ये निफ्टी का 1 आवर का चार्ट है, ठीक है, कैंडल स्टिक। वो कितनी अच्छी तरह से काम कर रही है, एटलीस्ट निफ्टी की बात कर रहा हूं अभी मैं। गैप अप खुला, नया हाई मारा था, फिर से वो ऊपर गया। मैं हर बार बोलता हूं, जो भी करेक्शन है, जो भी करेक्शन, अगर लास्ट 2-3 महीने में जितने भी अपने करेक्शन बाय आउट किए होते तो वो बंदा कभी भी पछताता नहीं। अगर ऑप्शन में भी अगर आपने डिरेक्शनल आप ट्रेडिंग करते हो, एक अपर साइड बायर लेके, बायस लेके, तो भी आप पछताते नहीं। इतना अच्छा निफ्टी, बैंक निफ्टी से भी बहुत अच्छी तरह से क्लियर ट्रेंड दे रहा है। अब ऊपर का लेवल किसी को पता नहीं है, किसी को पता नहीं है कि ऊपर कहां तक है। 19,000, 20,000, 25,000, गॉड नोज। और पिछले 3 महीने से जितने भी लोग इसको प्रिडिक्ट कर रहे हैं ना कि निफ्टी अब ऊपर कितना जाएगा, वो सब गलत साबित हुए। तो इतनी मेहनत मत करो कि ऊपर का लेवल कहाँ है, वी डोंट नो। हमको पता है कि जब नीचे आएगा। अब देखो, 18,100 के ऊपर फिर से उसने क्लोजिंग दिया हुआ है, ठीक है। इमीडिएट सपोर्ट कहाँ बनता है, तो ये जो कैंडल हाई बनाई ना, कि 18,000 के आसपास एक अच्छा सा सपोर्ट मिलेगा उसको, ठीक है। फिर आप देखते जाना कि कहाँ कहाँ मैं बोल रहा हूँ आपको। फिर ये जो कैंडल थी ना, यहाँ पे लो, तो 17,800 ये उसका दूसरा सपोर्ट होगा। फिर आखिरी में बता देता हूँ कि यहाँ पे 17,600 ये मेजर सपोर्ट है उसका, ठीक है। जब भी ये सपोर्ट के दायरे में आता है, जब भी हमको वीकली कैंडल में मेजर वीकनेस नहीं दिखती है, अभी भी हम बाय ऑन डिप्स ही करेंगे, समझ रहे हो। ओके, अब बारी आती है बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी को एनालाइज करते हैं। बैंक निफ्टी में इतना क्लियर मूवमेंट आज नहीं आया, और कई बार हमने देख चुके हैं कि जितना क्लियर निफ्टी मूवमेंट देता है, कई बार बैंक निफ्टी नहीं देता है। पर बैंक निफ्टी में भी हम बाय ऑन डिप्स ही करेंगे। यहाँ पे देखो 1 आवर की कैंडल में कि जो ओपन हुआ था वो 38,700 के आसपास हुआ था। फिर इसने लो मारा, है ना? इसने लो मारा 11 बजे के बाद। लो कितना मारा उसने? 38,500 का। और वहां से फिर से उसने अप मारा 38,700 का, 200 पॉइंट का। तो जब भी छोटा मोटा करेक्शन आता है, हम लोग करेक्शन बाय कर लेते हैं। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी में कभी पछताएंगे नहीं। फिर भी अगेन इसने 38,500 का एक बहुत अच्छा क्लोजिंग दिया हुआ है। मेजर इसके सपोर्ट देख लेते हैं। ये जो कैंडल है लो, 38,150 के आसपास एक सपोर्ट बनेगा, और यहाँ पे सपोर्ट बनेगा 37,650 के आसपास बनेगा, और बाद में ये सब में बनेगा। अगेन बैंक निफ्टी में भी जब तक मेजर वीकनेस ना दिखे, हम लोग बाय ऑन डिप्स ही फॉलो करेंगे। दूसरी बात, एक बात बताऊं मैं आप लोगों को, कल रिलायंस की बात हुई थी, यस और नो। कल सीडीएसएल की बात हुई थी, यस और नो। कल टाटा मोटर्स की बात हुई थी, ओके। रिलायंस ने कुछ 20-25 रुपए का मूवमेंट दिया, मैं उसमें ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा हूँ। रिलायंस में तो आप पोजिशन ट्रेडिंग भी कर सकते हो। अभी मैं उसका चार्ट भी ओपन नहीं कर रहा हूँ, बहुत क्लियर चार्ट है। सीडीएसएल में हमको ब्रेकआउट नहीं मिला। टाटा मोटर्स, कल टाटा मोटर्स की बात हुई थी। टाटा मोटर्स ने 20% का रिटर्न दिया। अब आपको याद हो तो हमने टाटा मोटर्स में वीकली कल कैंडल स्टडी की थी, आपको अगर याद हो तो, और मैंने ये बताया था कि जब तक ये लेवल ब्रेकआउट हो चुका है, जब तक इसके ऊपर रहेगा, अब आराम से टाटा मोटर में हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। और आप देखो कि आज ही उसने 20% का रिटर्न दिया। अब एक बात सोचो कि ना तो हम स्पेक्यूलेट कर रहे हैं, ना तो हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं। मेरे जितने भी वीडियो है उसमें मैं क्या बोलता हूं कि अंडरस्टैंड कि चार्ट की ब्यूटी क्या बोल रही है, ठीक है। तो ये कभी किसी को आपको प्रिडिक्ट करने जाना पड़ा, कोई किसी की आपको टिप्स लेने जानी पड़ी, किसी के कॉल्स लेने जाने पड़े। और इसी तरह से अगर आप सीखोगे ना, कल मैंने क्या किया था बताए, एक में 1 आवर का चार्ट एनालाइज करवाया था, एक में मैंने डेली चार्ट एनालाइज करवाया था, और एक में मैंने वीकली चार्ट एनालाइज करवाया था, तीनों स्टॉक में, ठीक है। और मैंने बताया था कि तीनों में मैं अलग अलग टाइम फ्रेम क्यों ले रहा हूं, क्योंकि तीनों में मुझे डिफरेंट टाइम फ्रेम पे डिफरेंट प्राइस एक्शन पैटर्न दिख रही थी। बहुत सिंपल तरीका है, आप आसानी से अच्छी तरह से स्टॉक मार्केट में पैसा कमा सकते हो विदाउट एनी स्पेकुलेशन, प्रोवाइडेड कि आप सिंपल अपने माइंड में से जो भी गार्बेज है ना, वो हटा के आप सिंपल चार्ट पे फॉलो करो, ठीक है। दूसरा, एक स्टॉक ले लेते हैं, वोल्टास का स्टॉक लेते हैं। और वोल्टास में आपको मैं एक चीज दिखाता हूं, मैं आपको मैं एक बार वीकली पैटर्न ओपन करता हूं। देखो वीकली में उसने ये जो रेंज तोड़ी ना, उसके बाद बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया हुआ है, ठीक है। तो वो रेंज क्या है, मैं पहले आपको वो दिखा देता हूँ।
वो था 1132, 1132 का हाई था, 1125, और मतलब तो मैं हाई कैंडल लेता हूँ कि 1132। अब 1132 के ऊपर तो उसको ब्रेकआउट मिल गया, उसके ऊपर ही है, तो वो तो एक अच्छी बात है, ठीक है। अब जाते हैं डेली चार्ट में, वोल्टास के डेली चार्ट में। तो डेली में यहाँ पे 1259, 1265, ये जो रेजिस्टेंस था उसने ये डेली में भी तोड़ दिया है, तो 1269 एक फिगर ले लेते हैं, ठीक है। और अगर मैं 1 आवर के चार्ट में जाता हूं, देखो यहां पे एक उसने हाई मारा था 1390, 1370 और 1324, तो ये उसका हाई हो गया 1324। अब मैं जो बोल रहा हूं आपको ध्यान रखना है, यहां पे यहां पे एक सपोर्ट कितना दिख रहा है 1293 पे, वही सपोर्ट कितना दिख रहा है 1260। जब तक ये 1269 के ऊपर रहता है और या तो वहां से नीचे नहीं गिरता है, तो बहुत अच्छी वोल्टास मूवमेंट देगा। आप सिर्फ इसको ट्रैक करो, ट्रेड ना करो, कुछ ना करो, कोई बात नहीं, पर जिस तरह की डेली चार्ट में पैटर्न दिखी हमको, जिस तरह से वीकली चार्ट में पैटर्न दिखी, और वीकली भी एक रिमाइंडर आपको दिलवा देता हूँ, जो वीकली जो यहाँ से टूटा है ना, कि हाई जो था 1132, आप देखना कि जब भी वो 1130 के पास आएगा ना, आपको वहां से बाउंस मिलेगा, मतलब मिलेगा, आप ये ट्राई करके देखना, ठीक है। फिर से हम इंडस्ट्रिन लेते हैं। इंडस्ट्रिन में कई बार इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ना बहुत ही सिंपल तरीके से वो प्राइस एक्शन पैटर्न हमको बता देता है। सबसे पहले तो वीकली चार्ट में उसने हाई मारा था 1120 का, तो वो तो तोड़ दिया उसने अच्छी तरह से, ठीक है, 1120 इसने तोड़ दिया हुआ है, 1120 के ऊपर है, इसलिए मुझे मजा आ रहा है कि चलो हाँ 1120 के ऊपर है। डेली चार्ट में देखा जाए तो डेली चार्ट में एक रेजिस्टेंस क्या है कि भाई 1186, फिर 1189, 1194, 1196, तो ये 1180 से लेके 1196 का एक रेजिस्टेंस है उसके पास। वो मल्टीपल टाइम ऊपर जाने का ट्राई किया पर वो जा नहीं पा रहा है, ठीक है। तो ये, और ये देखो यहां से कैसे पैटर्न बन रही है, देखा आपने। तो ये 1196 का लेवल हम लोग वॉच करेंगे। अगर अच्छी तरह से उसने ब्रेकआउट कर दिया, मजा आ गया कि वाह वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट किया, फिर आपने देखना ये बहुत लंबी जर्नी मारने वाला है। तो इसको भी आप अलग रीजंस के ध्यान में देखो। रिलायंस को अभी भी बाय ऑन डिप्स करो, सीडीएसएल में जो मैंने लेवल दिए थे वो याद रखो, और उसमें अभी भी ब्रेकआउट का बाकी है। टाटा मोटर्स में अगेन बाय ऑन डिप्स आप कर सकते हो। देखो 20% रिटर्न दिया है, हो सकता है कि जो लोग इन्वेस्टर है थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करे, तो एक दो दिन उसको अगर नीचे जाता है तो जाने दो, पर जो भी करेक्शन आएगा ना वो भी आप ट्रेडिंग इंट्राडे भी कर सकते हो और पोजिशनल भी कर सकते हो, उसमें बाय आउट कर सकते हो, ठीक है। आज का वीडियो यहीं एंड करते हैं। कोई भी टेक्निकल क्वेश्चन हो तो मुझे ईमेल या व्हाट्सअप कर देना, पर एक बात मगज में ध्यान लेना कि सक्सेस के लिए कोई टिप्स या कॉल्स लॉन्ग टर्म के लिए वर्क नहीं करेगी। स्पेकुलेशन भी हम कर नहीं सकते चार्ट देख देख के। लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए थोड़ा चार्ट का प्राइस एक्शन का एनालिसिस सीख लो, वो भी मैं जो सीरीज हर रोज रात को रिपीट करता हूँ, मैं पोस्ट करता हूँ, उस पर ध्यान दो। बहुत सिंपल तरीके से विदाउट स्पेकुलेशन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। दूसरा, लॉन्ग टर्म में आपको सक्सेस चाहिए विदाउट एनी शॉर्टकट, तो पैसा तो बनेगा के साथ जुड़ जाओ, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो और वेबसाइट विजिट कर लो। नए लोगों के लिए मैंने 1-1.5 लाख रुपए के कोर्सेज पैसा तो बनेगा के साइट में फ्री रखे हुए हैं, आपको सब कुछ मिल जाएंगे। बाद में स्ट्रेटेजी स्पेसिफिक कोर्सेज, ऑप्शन इंट्राडे, ऑप्शन की पोजिशनल स्ट्रेटेजीज, इंट्राडे की स्ट्रेटेजीज, स्विंग ट्रेडिंग, कमोडिटी ट्रेडिंग, सब कुछ रखा हुआ है मैंने, पर कोचिंग के व्यू पॉइंट से, ठीक है। अच्छी तरह से सीखोगे तो ही आप अच्छी तरह से पैसा कमा पाओगे। यहाँ पे वीडियो एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अच्छी तरह से लर्निंग हासिल करने के लिए। तब तक के लिए विश यू लॉट्स ऑफ लव एंड हैप्पीनेस। थैंक यू वेरी मच।